हेलो एवरीवन। आज हम डेली इंग्लिश वोकेब शो का एपिसोड नंबर 34 करते हैं। द हिंदू की वोकेब रहेंगे इसमें। स्टार्ट करें। तो फर्स्ट आज का हमारा वर्ड है एस्टोनिशिंग, आश्चर्यजनक हिंदी मीनिंग इसकी, और सरप्राइजिंग इंग्लिश मीनिंग। एडजेक्टिव होता है एस्टोनिशिंग। सिनोनिम्स किसके बनेंगे? इम्प्रेसिव और अमेजिंग। एंटोनिम्स इसके अनइम्प्रेसिव। और सेंटेंस में कैसे यूज होगा? ऑल हीज अचीवमेंट्स आर नथिंग शॉर्ट ऑफ एस्टोनिशिंग। उसके जो सभी अचीवमेंट्स हैं वो किसी आश्चर्य से कम नहीं हैं। नेक्स्ट, स्टार्टल, डराना। ये एक वर्ब होती है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरप्राइज। सिनोनिम्स इसके बनेंगे फ्राइटेंड और स्कार। एंटोनिम्स बनेगा इसका पुट एट ईज। और सेंटेंस में कैसे यूज होगा? अ सडन साउंड इन द डोरवे स्टार्टल हर। एकदम से या अचानक जो है दरवाजे पर आवाज़ हुई जिसने उसको डरा दिया। पास्ट में सेंटेंस। नंबर 3, कंसर्न्ड, चिंतित। एडजेक्टिव होता है ये, इंग्लिश में इसको वरीड बोलेंगे। सिनोनिम्स इसका एंग्सस या फिर डिस्टर्ब्ड। और एंटोनिम्स बनेगा इसका अनकंसर्न्ड। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कंसर्न कैसे यूज होगा। द स्कूल डिसीजन इज बीइंग क्वेश्चन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ कंसर्न्ड पेरेंट्स। जो कंसर्न्ड पेरेंट्स हैं, स्कूल का जो डिसीजन था उन सब ने उसको क्वेश्चन किया है, उसके ऊपर सवाल उठाया है। नंबर 4, अपेरेंटली। एडवर्ब होता है अपेरेंटली, जाहिर तौर पर या फिर सीमिंगली। इसके सिनोनिम्स क्या बनेंगे? एविडेंटली या फिर ऑस्टेंशिबली। एंटोनिम्स इसका इम्प्रोबेबली। और एग्जाम्पल में यूज होगा अपेरेंटली द चाइल्ड नोडेड अपेरेंटली कंटेंट विद द प्रोमिस। बच्चे ने सिर हिलाया जाहिर तौर पर वादे के साथ। नंबर 5, डिसमिस। वर्ब होता है डिसमिस, निर्वासित करना या फिर बैनिश। सिनोनिम्स इसके बनेंगे सेट असाइड या फिर अबेंडन, त्याग देना। एंटोनिम्स इसका बनेगा एंटरटेन। एग्जाम्पल होगा इट वुड बी ईजी टू डिसमिस हिम एज ऑल ब्रोल्स एंड नो ब्रेन्स। उसे सभी विवाद और मस्तिष्क के रूप में खारिज करना आसान होगा। नंबर 6, सैंक्शन। नाउन होता है सैंक्शन, दंड या फिर पेनल्टी। सिनोनिम्स पनिशमेंट या फिर डिटेरेंट। एंटोनिम्स रिवॉर्ड। और एग्जाम्पल में यूज होगा अ रेंज ऑफ सैंक्शंस वर एम्ड एट डिटेरिंग इनसाइडर अब्यूज। प्रतिबंधों की एक सीमा का उद्देश्य अंदरूनी सूत्र के दुरुपयोग को रोकना था। अब सैंक्शन का मतलब होता है, जैसे इंडिया ने अभी सैंक्शन लगाया है चाइना के माल के ऊपर, पहले अमेरिका ने लगाया था चाइना पर ही। नंबर 7, डिस्क्वीट, बेचैनी या फिर अनईज। डिस्क्वीट नाउन होता है, सिनोनिम्स इसका अनईजीनेस या फिर वरी। एंटोनिम्स इसका काम रहेगा। और सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये? देयर इज डिस्क्वीट अबाउट एनिमल टेस्टिंग अमंग जनरल पब्लिक। आम जनता के बीच जानवरों का जो परीक्षण है वो स्वीकार्य नहीं है। नंबर 8, कंसिडरेबल। एडजेक्टिव होता है कंसिडरेबल, पर्याप्त या फिर साइजेबल। इंग्लिश में साइजेबल बोलेंगे इसे। सिनोनिम्स इसका सब्सटेंशियल या फिर एप्रिशिएबल। एंटोनिम्स इसका पाल्ट्री। और एग्जाम्पल में यूज होगा कंसिडरेबल, ही इज इन अ पोजिशन ऑफ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस। वह काफ़ी प्रभाव की स्थिति में है। नंबर 9 देख लेते हैं, बार। बार मीन्स रोकना, इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्रोहिबिट। बार जो होता है वो वर्ब होती है ये। सिनोनिम्स इसके बनेंगे डिबार या फिर प्रिक्लूड। और एंटोनिम्स इसका एडमिट। सेंटेंस में कैसे यूज होगा? जर्नलिस्ट हैड बीन बार्ड फ्रॉम कवरिंग द इलेक्शंस। जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, उनको रोका गया इलेक्शन की कवरेज को करने से। नंबर 10, कंट्रोवर्शियल। एडजेक्टिव कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद या फिर कंटेंशियस। सिनोनिम्स इसका डिस्प्यूट या फिर कंटेंडेड। एंटोनिम्स इसका अनकंट्रोवर्शियल। एग्जाम्पल में यूज होगा द डिस्प्यूट कंटिन्यू टू बी कंट्रोवर्शियल फॉर ईयर्स। तो ये जो डिस्प्यूट था, विवाद था, डिस्प्यूट बोलते हैं विवाद को, और कंट्रोवर्शियल बोलते हैं विवादास्पद। तो यह विवाद वर्षों तक विवादास्पद रहा। अब आज की क्विज देखते हैं। आज की क्विज में 2 क्वेश्चन पूछे हमने, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताने इसमें, ऑर्फनेज और निमोनिया।
तो ऑर्फनेज की जो एग्जैक्ट जो स्पेलिंग आपको लगती है आपके हिसाब से, तो आपने वो बतानी है इसमें कमेंट सेक्शन में। और निमोनिया की भी जो आपको लगती है आपने वो भी बतानी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।